मिस्टर फैन गलत एड्रेस पर तो नहीं चले गए? वो ऐसा नहीं कर सकता। आ नहीं पाए? मैं कैब बुक करती हूँ। मैं दूसरों की कार में नहीं बैठता। तो हम वेट ही करेंगे। वॉक कर सकती हो? वॉक? सीरियसली? बहुत दूर है। कितनी शांति है यहाँ। बुढ़ापे में रहने के लिए अच्छा है। अभी तो तुम्हारा करियर शुरू ही हुआ है और तुम रिटायरमेंट का सोचने लगी। एक अच्छी लाइफ जीने की ख्वाहिश में आप हार्ड वर्क करते हैं। पता नहीं क्यों बहती नदी तुम्हारा साथ, तो फिर मैं फ्यूचर का सोचने लगी। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? अब तुम मुझे कोई फालतू रीजन मत बता देना। I'm sorry, wrong number. पर अंकल इतने ज्यादा गुस्से में क्यों थे? मैंने तो देर से कॉल किया, तो फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया? मे बी वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो। हाँ, सही कहा। सुनो, तुम आखिर सोच क्या रही हो, बताओ। मैं सोच रही थी अगर आप किसी आदमी को कॉल करो और वो आपसे बात ना करे, आप पे गुस्सा करे, इसका मतलब ये है कि वो किसी औरत के साथ है। तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता है? हेलो, क्या हुआ? मैं बिजी हूँ। मैं ऑफिस से निकल रही हूँ। मेरे पास और भी काम है, रख रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। Are you sure? क्या? आदमियों की फितरत के बारे में जो अभी तुमने कहा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, अगर कोई आदमी किसी लेडी के साथ हो तो क्या बोलता है? वो बोलेगा कि मैं बिजी हूँ, बहुत झुंझलाकर बात करेगा, पूछेगा क्यों फोन किया। उसने ऐसे ही बोला। क्या हुआ? अचानक ऐसा कैसे पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। मैं चलती हूँ। हाँ। प्रोफेसर यू, आपको मेरा सरप्राइज गिफ्ट मिल गया? सरप्राइज गिफ्ट? हाँ मिल गया है। तुमने ये एल्बम्स खरीदे हैं? ये तो बहुत महंगे हैं। देखो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया।
पर तुम इसे वापस ले लेना जब भी स्कूल आओ, ठीक है? जो चीज मुझे पसंद है उसकी कीमत मायने नहीं रखती। क्या आप फ्री हो गए? अगर आपने कुछ खाया ना हो तो साथ डिनर करें। याद है आप पर मेरा उधार है। मुझे यकीन है आपने ज्यादा रेस्टोरेंट ट्राई नहीं किए होंगे। मुझे कुछ अच्छे रेस्टोरेंट के बारे में पता है, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। आई एम सॉरी, आज रात मेरे पास टाइम नहीं है। इन्होंने मुझे फिर से रिजेक्ट किया। कोई बात नहीं, मैं आपके फ्री होने तक वेट कर लूंगी, या आपके स्कूल के पास के रेस्टोरेंट चलते हैं। खाना तो आपने खाया नहीं होगा। थैंक यू, जरूरत नहीं है, मैं स्कूल के कैफे से कुछ खा लूंगा। उसने तो मुझे साफ साफ मना कर दिया, वो भी बिना किसी रीजन के। आइडिया।从模糊到清晰的面容，是你闪耀眼眸，照亮我的宇宙。也曾失望被不安左右，还好你没远走。 शुई, तुमने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। वो अभी जवाब नहीं है। तुम टाइम ले सकती हो। मैं तुम्हें आउटलाइन भेजती हूँ। कल जानलान के साथ मेरा इंटरव्यू है, चलती हूँ मैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये इसके लिए परफेक्ट है। मैडम, मैं ये टैलेंटेड और हैंडसम प्रोफेसर यू के लिए पार्सल आया हूँ। हाँ, इस तरह से हम लोग साथ में खा लेंगे, है ना? थैंक यू। अगर सच में थैंक्स बोलना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानिए। मुझे अपने खाने की फोटो भेजिए। प्रोफेसर यू, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपके लिए ऑर्डर किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं। बाय बाय। उन्होंने थोड़ा सा खाया है, स्पाइसी डिश तो छुई तक नहीं। पवेलियन का सारा खाना खाया। आपको स्पाइसी फूड पसंद नहीं है क्या? अगली बार से ध्यान रखूंगी। आपको पवेलियन का खाना अच्छा लगता है, अगली बार वहीं चलेंगे। युवा पवेलियन। मुझे इतना महंगा खाना खाने का शौक नहीं है। मैं किसके साथ खाता हूँ ये मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। तुमने सॉन्ग लेलन के लिमिटेड एडिशन एल्बम्स को खरीदने में बहुत पैसे खर्च किए हैं, ठीक है? लेकिन कभी कभी पैसे हर बात का सलूशन नहीं होता है। ये मैं तय करता हूँ कि किसे क्या करना चाहिए और उसके लायक क्या है। मैं किसी ऐसे के साथ होता हूँ जिसके साथ मैं कहीं पर भी खाना पसंद करता हूँ।
उसके साथ मैं फोन पर भी गाने सुनकर खुश होता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी तुम्हारी कद्र करने वाला मिल जाएगा। उसके बाद तुम दोनों साथ में कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, वो तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल नहीं, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसने तुम्हारा भेजा हुआ खाना खाया और थैंक यू भी कहा। वो बस मेरी ज्यादा खर्च करने पर नाराज हुआ है। कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसका ध्यान रखूंगी। गलत इंसान को भेजा? नहीं, मैं आउटलाइन के लिए तुम्हारा टाइम बचा रहा हूं। काम डाउन, काम डाउन। इंटरव्यू की आउटलाइन लिखने में बहुत देर नहीं हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गई कि मेरा रूम भी यहीं पर है? आपके लिए मिस्टर शी ने ये कॉफी ऑर्डर किया है। जल्दी आओ। हाँ, मुझे यहाँ छोड़ने के लिए और कॉफी के लिए थैंक यू। हेलो असिस्टेंट जेंग, आप अचानक यहाँ कैसे? हेलो, मैं फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्टर जेंग शुई। तो आप एक रिपोर्टर हैं? चलिए मैं आपको अंदर से फैक्ट्री। आपकी फैक्ट्री का टूर आपको याद नहीं? मैं कल ही आई थी। ठीक है, तो मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। इस तरफ प्लीज। आइए इस तरफ। यहाँ अंदर। मिस जेंग, आप यहीं इंतजार कीजिए, मैं मिस्टर जियांग को इन्फॉर्म करता हूँ। मिस्टर जियांग, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से मिस जेंग आई है। उन्हें वेट करने बोलो। लेकिन मिस जेंग। मिस्टर जियांग, जैंग शुई, मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था, अभी 10:15 बजे है। मिस्टर जियांग, ये फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्टर जेंग शुई हैं। रिपोर्टर जैंग? तो फिर कल मिस्टर शी और मैं अच्छे दोस्त हैं। आप लोग वेल कनेक्टेड हैं। आप न केवल मिस्टर गुआन को जानती हैं, बल्कि मिस्टर शी की भी दोस्त हैं। हमारी बहस दोस्ती में बदल गई। मिस्टर शी आपके दोस्त हैं। हम अभी भी क्लाउड इनोवेशन के साथ काम करना चाहेंगे। उसकी जरूरत नहीं। लेट्स बी प्रोफेशनल। क्लाउड इनोवेशन एक प्रोफेशनल कंपनी है। मैं मिस्टर शी को इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ। तो मिस्टर जियांग, क्या हम शुरू करें? श्योर। जब मैं ग्रेजुएट हुआ मैंने कंपनीज में जॉब के लिए इंटरव्यूज दिए। सबको लगा मैं बिना एक्सपीरियंस का कॉलेज से निकला लड़का हूं, पर वो तो नॉर्मल है। जब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बची तो मैंने एक छोटी सी फैक्ट्री में बैटरी बेचने का काम शुरू किया, और फिर वहां से आहिस्ता आहिस्ता मैं यहां तक पहुंच गया।
ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बात है। मैंने फाइनेंस के पीओवी से आपकी स्टार्टअप स्टोरीज पढ़ी है। यकीनन रीडर्स आपके और जानलान के प्रेजेंट प्लान्स को जानना चाहेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हम जानलन को चाइना की बेस्ट बैटरी बनाना चाहते हैं। हम चाइनीज बैटरियों को एक्सपोर्ट कर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और आज तक हम संतुष्ट होकर बैठे भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक जिम्मेदारी है, एक मिशन है। हाल में हुई दुर्घटना के बारे में आपको कुछ कहना है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये प्रॉब्लम सॉल्व किए बिना आपके विजन को समझना मुश्किल है। मिस जेंग, एक ऑटोमोबाइल में लगभग 10,000 अलग अलग न निकाले जाने वाले पुर्जे होते हैं। एक फॉर्मूला 1 कार में भी 20,000 होते हैं। इसलिए एक्सीडेंट्स के कई रीजन और पॉसिबिलिटीज हैं। जरूरी नहीं कि इसमें बैटरी की समस्या हो। और हैंगस्किन के साथ हमारा सहयोग लगातार बना हुआ है। इसका मतलब ये भी है, ये हमारी समस्या नहीं, और इसको एक तरफ रख देते हैं। मिस जेंग, आप इतनी अग्रेसिव क्यों हो रही हैं? जानलान की हमेशा से अच्छी प्रतिष्ठा रही है और हमारी ग्रोथ अच्छी है। फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस के साथ हमारा सहयोग एक आर्टिकल तक सीमित नहीं रहेगा। दरअसल मुझे यकीन है जो लोग इस मैगजीन को पढ़ते हैं वो दुर्घटना की रिपोर्ट के बारे में जानना नहीं चाहेंगे। समझ गई। इंटरव्यू के इस पार्ट में एक्सीडेंट के रिपोर्ट में दिए गए फैक्ट्स बताऊंगी। मुझे लगता है आप पहली बार आनचेंग आई हैं। आपको पता है, आनचेंग अपनी तियानशान चाय के लिए मशहूर है। चाय तोड़ने और बनाने के प्रोसेस की हिस्ट्री 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मैं डिंग से कह के कुछ चाय आपके लिए पैक करवा दूंगा बाद में। हाँ, देखते हैं हम आपके लिए और कौन कौन सी रीजनली खास चीजें ला सकते हैं। एंजॉय। थैंक यू मिस्टर जियांग, पर मैं चाय नहीं पीती तो ये वेस्ट हो जाएगी। सब जानते हैं जानलान पैसे जुटा रहा है, तो मिस्टर जियांग आप इस कैपिटल का क्या करेंगे? किसी भी कंपनी के लाइफ की किसी भी स्टेज में उसे कैपिटल की जरूरत होती ही है। इसका यूज हमारे डेवलपमेंट और टेक्निकल एरर के इंप्रूवमेंट के लिए किया जाएगा। तो ये प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए है या टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए है? मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो ये पैसे आप प्रोडक्शन लाइन में लगाएंगे या टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए? आप वेल प्रिपेयर्ड होकर आई हैं। सर्टेनली आपने बहुत रिसर्च की है। मैं फिर भी चाहूंगा आप इस आर्टिकल को लिखते वक्त जानलान के लिए कुछ अच्छा लिखें। आफ्टर ऑल बिजनेस खड़ा करना मुश्किल है, लेकिन कभी कभी उसे मिटने के लिए बस 1-2 शब्द काफी होते हैं। कोई भी कंपनी तब बनती है जब उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। सिर्फ 1-2 शब्दों से बिजनेस बर्बाद या बनता नहीं है। अगर आपको लगता है फैक्ट्स जानलान को बर्बाद कर सकते हैं तो शायद आपको खुद से सवाल करने चाहिए। आपसे मिलकर मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन जैसे कंपनी ग्रो करती है उसमें हर तरह की परेशानी आती है। आप और मिस्टर शी अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं मिस्टर शी के साथ काम करना चाहता हूँ, तो इसे आप एक फेवर समझिए। हम मिलकर काम करेंगे ताकि मिलकर ये इशू सॉल्व कर सके। आपकी राय क्या है? आप मुझसे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं। मैं एक रिपोर्टर हूँ, आपके डिसीजन से मेरा लेना देना नहीं है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। बट आई थिंक मिस्टर शी आपसे बहुत प्यार करते हैं। डिंग ने मुझसे कहा मिस्टर शी आपको यहाँ छोड़ने आए थे और वो अभी भी नीचे वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी थोड़ी सी हेल्प उनके इस अफेक्शन का रिटर्न बन जाए। ये आर्टिकल फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस के डीप एनालिसिस कॉलम में पब्लिश होगा। मैं जानलान के फायदों के बारे में लिखूंगी, लेकिन जानलान की प्रॉब्लम्स भी अपने रीडर्स के सामने रखना जरूरी है। आप जो आर्टिकल चाहते हैं उसे आप अपनी कंपनी के ऑफिशियल पोर्टल पर पब्लिश कीजिए। जहाँ तक मिस्टर शी की बात है, उन्हें थैंक्स करने के लिए मैं डिनर पे ले जाऊंगी। मिस जेंग प्लीज ये रख लीजिए। मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? मिस्टर डिंग, इसकी जरूरत नहीं है। मैं चाय नहीं पीती, इसे वापस ले जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज रख लीजिए। सच में जरूरत नहीं। मैं चलती हूँ, बाय। क्या कोइंसिडेंस है, तुम सही टाइम पे आए। आज का डिनर मेरी तरफ से। चलो कार में बैठो। हेलो मॉम,
शुई, क्या तुमने खाना खाया? आजकल यू क्या कर रहा है? उसे कभी कभी डिनर पर भी बुलाया करो। तुम्हें तो पता है बेटा, इस उम्र में लड़कियां भी पहल तो कर ही सकती हैं। ठीक है ठीक है, अभी रखो, मैं काम पर हूँ। चाहो तो तुम भी इनवाइट कर सकते हो। थैंक यू ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से इनिशिएटिव लेने के लिए। हाँ, तो ये लेसन रिलेटिवली नॉलेज से भरपूर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब वापस आने पर इस बारे में जरूर डिस्कशन करेंगे, इसलिए अच्छे से याद करके आना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। स्नैक्स लेकर आई हूँ आज तो। अच्छा प्रोफेसर यू, हम साथ में लंच करें क्या? मेरे साथ ऑफिस में आओ। क्या आपके ऑफिस? हाँ हाँ, उसने कहा था। हेलो सर। मिस्किन, इसे वापस ले लीजिए। क्या आपने इसके लिए मुझे बुलाया? दरअसल ये बहुत महंगे हैं और मैं अपने फोन पर इजीली गानों को एक्सेस कर लेता हूँ, इसलिए इन्हें अपने पास ही रखो। मैंने आपको सॉन्ग लेलन के कॉन्टेस्ट में देखा था, मुझे लगा आप उनके फैन हैं, तो मुझे लगा ये आपको देना चाहिए। सच में ये इतने महंगे नहीं। थैंक यू सो मच, लेकिन हम म्यूजिक की सराहना करने के लिए अपने दिल का इस्तेमाल करते हैं। इसको फैंसी बनाने से उसका संगीत किसी काम का नहीं होता। अगर तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए ऐसा कर रही हो तो प्लीज इन्हें वापस ले जाओ। ठीक है, मैं इन्हें अपने घर लेकर जाती हूँ। बाद में आपको समझ आएगा कि इसकी कॉस्ट कुछ नहीं और ये किसी फैंसी फर्म की बात नहीं, ये तो बस छोटा सा जेस्चर था। तो क्या अब हम खाना खाने चले? मिस्किन, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ। आपने खुलकर कुछ नहीं बोला और मैं ये सब अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, लेकिन शायद आज आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा। आपके फेवर के लिए थैंक यू। आप अभी बहुत यंग हैं। मुझे इस बात का डर है कि मेरे लिए जो आपकी फीलिंग्स है वो सिर्फ अट्रैक्शन है, जो ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। आपको इस बात का डर है कि हमारा प्यार लंबा नहीं चल पाया तो? हाँ, हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। मैं यंग हूँ लेकिन बुद्धू नहीं हूँ। किसी रिश्ते में मेरा अपना फैसला और अपनी चाहत है, ये सिर्फ एक सनक नहीं। आपने कभी ये नहीं कहा कि आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। आप बस ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए ठीक नहीं, पर हम एक दूसरे को जान लेंगे। आप ब्रेकअप करने के लिए आजाद हैं, पर मुझे लगता है कोई रिश्ता नतीजा सोचकर बिल्कुल शुरू नहीं किया जाता। आप बस मुझे एक बार अपने बारे में सब जानने का मौका तो दीजिए। मुझे ये कॉल उठाना ही होगा। अब आप घर जाइए। आप पहले घर जाइए, फिर हम एक दूसरे को जानेंगे। शायद हमें अपने ऑप्शन जानलान तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारी उससे मुलाकात हुई? क्या कर रहा है वो? काफी लंबा समय हो गया। शायद वो बिजी है, या हो सकता है वो मिलना नहीं चाहती। आई एम सॉरी, मेरा कोर्स अभी पूरा हुआ। हाँ? क्या बातें चल रही हैं? गुआन कह रहा था कि वो तुम्हें काफी टाइम से मिला नहीं। क्या? हमने कल रात 7 बजे तो डिनर किया था, बल्कि इस हफ्ते हमारी रोज मुलाकात हुई है। देखा ना मैं तुम्हें कितना मिस करता हूँ। कॉफी काफी बढ़िया है ना?
ये बिल्कुल वैसा है जैसा हमने सोचा था। जब जानलान को पैसे मिल जाएंगे वो इसका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए करेंगे। ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में बैटरी की मांग लगातार बढ़ रही है। जब कोई दूसरी बैटरी कंपनी टेक्निकल सक्सेस हासिल कर लेगी, उसके बाद जानलान के पार्टनर्स अपनी हेल्प के बारे में फिर सोचेंगे। हम उसके बाद ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाएंगे, और अगर हमें जानलान के साथ काम नहीं करना है तो हमें बातचीत करके कोई रास्ता निकालना होगा। कुछ लोग अब भी चाहते हैं कि हम जानलान में इन्वेस्ट करें। पार्टनरशिप की टाइमिंग को कम करके हम रिस्क कम कर सकते हैं। हो सकता है कन्विंस ही ना करना पड़े, बस बेटर इन्वेस्ट टारगेट लाना पड़ेगा। कन्विंसिंग से भी ज्यादा मुश्किल है ये। मेरी रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, कुछ दिनों में सेंड कर दूंगा। कैसे रिपोर्ट्स? चलो कुछ खा के आते हैं। मुझे पहले ही दे देना। अरे कैसी रिपोर्ट्स? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? न्यू डिस्कवरीज, न्यू चैलेंजेस। मैंने इसे कैंसिल क्यों किया? ज़ेंगशुई तो सोच क्या रही है? विजिटर्स के लिए कभी भी रास्ते साफ नहीं किए जाते। विजिटर्स के लिए कभी रास्ते साफ नहीं किए जाते। मेरा हम्बल गेट सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है। ये बहुत अच्छा पीस है। लीड एडिटर ने अभी अभी मुझे आधे घंटे पहले बुलाया। क्या तुम्हें इसका कोई अंदाजा है? अगर ये पब्लिश्ड हो गया तो क्या होगा? मैं जानती हूँ, पर ये पब्लिश करना होगा। जब मैंने शुरू किया था तब आप ही ने मुझसे कहा था कि मैं फैक्ट्स के प्रति सच्ची रहूं, रीडर्स, इंडस्ट्री और समाज के प्रति जिम्मेदार रहूं। मुझे लगता है ये आर्टिकल ही वो है। मुझे लगता है ये आर्टिकल सब कुछ बयां कर रहा है। तुम मेरे ही शब्दों में मुझे फंसा रही हो ना? मिस, ये आप मुझे ब्लेम नहीं करेंगी? क्या कहा? बस तुम ही काम अच्छा करती हो और मैं नहीं करती? ये मत भूलना कि ये बातें तुम्हें किसने बताई। इसे लेआउट के लिए भेजती हूँ। हेलो गुआन। क्या तुम ऑफिस से निकल गई? मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं? नहीं, आज मैं ड्राइव करके आई। नेक्स्ट टाइम। डन। थैंक यू। हेलो, क्या मदद कर सकती हूँ? मैं ज़ेंगशुई, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्टर। डायरेक्टर क्यू से मिलना है। प्लीज 1 मिनट रुकिए। लेसी, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस की रिपोर्टर का डायरेक्टर च्यू के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या नाम है उसका? ज़ेंगशुई नाम है।
ओके ठीक है। डायरेक्टर च्यू अभी मीटिंग में है, उसे वेटिंग एरिया में वेट करने को कहो। ठीक है लेजी। मिस जेंग, आप यहाँ वेट करिए प्लीज। डायरेक्टर च्यू अभी मीटिंग में है, थोड़ी देर में आप उनसे मिल सकती हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, क्या मिस्टर क्यू की मीटिंग हो गई? मैं चेक करके बताती हूँ। थैंक यू। हे मिस जेंग, अच्छा आप ही हैं। आप यहाँ कैसे? डायरेक्टर क्यू के साथ अपॉइंटमेंट है, वो मीटिंग में है। ओह, वो मैं चलता हूँ। वो कब से वेट कर रही हैं? मेरे ख्याल से वो कई कप्स कॉफी पी चुकी हैं। मैंने आते ही उनसे उसके बारे में पूछा और इस वक्त डायरेक्टर च्यू की कोई मीटिंग नहीं है। ठीक है, मिस्टर शी, अब जाओ। ओके। एक्सक्यूज मी, आप मिस जेंग है? डायरेक्टर च्यू, मैं फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस से जेंग शुई। नाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी, मेरी सेक्रेटरी से मिस्टेक हो गई, आपको वेट करना पड़ा। कोई बात नहीं। चलिए मेरे ऑफिस में हाँ। प्लीज। क्लाउड इनोवेशन के एम्प्लॉयज, स्पेशली मैनेजर्स को टाइम की कीमत पता होनी चाहिए। समझ गया। हाँ। फाइनेंशियल इंटरव्यूज के इंटरव्यूज का मकसद पब्लिक के साथ हमारा जुड़ाव है और प्रेस को ये सब पता ना चले और मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े। हमने सब कुछ तैयार कर लिया है मिस जेंग। मतलब जो भी आपने कहा था। थैंक यू सो मच। तकलीफ हुई होगी। कोई बात नहीं। चिन लेजी, तो शियान ने इसे फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखा है। यहाँ से आइए प्लीज। मिस्टर च्यू उसे खुद लेने क्यों आए? ये लीजिए। थैंक यू डायरेक्टर क्यू, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम मुझे कॉल कीजिए, मैं अरेंज कर दूंगा और मैं वेट करूंगा। आप बहुत अच्छे हैं, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। सी यू। मिस्टर शी, मिस जेंग चली गई। हाँ हाँ। ऑफिस में आना जरा। सर, आपने मुझे बुलाया? मेरा फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस के एक रिपोर्टर के साथ अपॉइंटमेंट था 3 बजे। बैंक के साथ मीटिंग आगे कैसे चलने दी? वो कितनी देर से वेट कर रही थी और तुमने बोला तक नहीं। किन, तुम यहां काफी समय से हो, तुम काम पर अच्छे से फोकस करती हो, फिर इस बार गलती कैसे हुई? मैंने सोचा बैंक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फाइनेंशियल इंट्रोड्यूस टॉप प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए आपका स्केड्यूल मैंने एडजस्ट कर दिया सर। किन, तुमने सोचा? क्या सोचा तुमने? ये बताओ तुम्हारी हैसियत क्या है? बिना मुझसे पूछे तुमने मेरे स्केड्यूल को चेंज क्यों किया? मुझे याद है आपने कहा था बैंक्स हमारे मेन क्लाइंट्स हैं, जर्नलिस्ट तो वेट कर सकते हैं ना सर। पीआर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कर देगा अगर प्रेस जल्दी में है। तो तुम मेरी जॉब कर लो ना यहाँ बैठकर।
जेंग शुई रेगुलर रिपोर्टर है। तुम जानती भी हो वो कौन है? इतनी छोटी सी बात तुम्हारे भेजे में नहीं घुसी। आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम मुझे शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं। गेट आउट। जेंग शुई, फिर से तुमने। लेकिन सर ने कहा वो ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट नहीं है। अगर ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट नहीं है तो वो है कौन? मिस जेंग, क्या तुम दूसरी लिफ्ट का वेट कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे, फ्लोर का बटन तो दबाए नहीं। हेलो मिस्टर शी। हेलो मिस्टर शी। क्या चल रहा है? ये लड़की कौन है? खींच कर यहाँ ले आया और कुछ बोला तक नहीं। प्लेइंग कूल। हाँ श्याम, तुम इसमें बड़े माहिर हो। Thank you. So sweet of you. You're welcome. 一颗真心因为你有了定义，重复的梦境又乱了呼吸。 देखो कितना ध्यान रखा उसने। कुछ खड़ूस लोगों की तरह नहीं जो गेस्ट के साथ रूड हो। 你的风景，还没说出口的话，害怕已经来不及。预知这场雨，假装不在意，迷途在夜里，还没说出口的话，跨越时间的勇气。 就算结果淋湿自己，让你知道我在原地。 मिस्टर शेन, मिस जेंग, आपको कुछ चाहिए क्या? मुझे मिस्टर शी के लिए गर्म लेमनेड चाहिए था, हनी के साथ। मिस्टर शी को हनी पसंद नहीं है, इसलिए हम ऑफिस में रखते भी नहीं है। हाँ? पर क्यों? सर जानते हैं आप ढेर सारी कॉफी पी चुकी हैं, इसलिए आपके लिए उन्होंने स्पेशल ड्रिंक बनाई है। उन्हें पता था मैं नीचे हूँ? वो जानते थे आप काफी टाइम से वेट कर रही हैं, इसलिए डायरेक्टर चुक को भी यहाँ बुला लिया। थैंक यू। You're वेलकम। मैंने जो देखा बस वही कहा। क्या आप मेरे लिए एक ग्लास गर्म लेमनेड मंगवा देंगे? श्योर, बस एक सेकेंड।说出口的话，跨越时间的勇
弃。就算结果你是自己，让你知道我没忘记。 ये तो तुम पे गिर गया। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं। तुम्हारा काम हो गया? अभी नहीं। तो फिर तुम अभी जा कहाँ रहे थे? 还没说出口的话，害怕已经来不及。预知这场雨，假装不在意，迷途在夜里，还没说出口的话。 कॉफी चाहिए थी मुझे। कॉफी मत पियो, ये लो कुछ गर्म पियो। ओके। 就算结果淋湿自己，让你知道我 तुम थोड़ी देर वेट करो। 没忘记。 ओके।